पानी की शीतलता का तभी पता चलता है जब सामने जोर की गर्मी हो या आग लगी हो। भोजन का आभास व्यक्ति को तभी होता है जब कड़ी भूख लगी हो। छाया की जरूरत भी तभी पड़ती है जब सामने या तो बारिश हो या फिर धूप हो। हमारे सामने ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है तो हम शांत हैं, लेकिन जब विषम परिस्थिति आती है हम अशांत हो जाते हैं। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे हमारे सैनिक बॉर्डर पर खड़े हैं, पाकिस्तान से युद्ध हो जाए, जब तक युद्ध नहीं है तो AK-47 तोप, टैंक, राफेल जैसे लड़ाकू विमान और तमाम फाइटर जेट वहां खड़े हैं, अणु परमाणु बम खड़े लोग रखे हैं। अब लग रहा है कि कभी भी युद्ध होगा तो भारत विजयी हो जाएगा, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत के पास बड़े बड़े हथियार हैं, गोला बारूद हैं। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हो जाए और सारे जवान अपने अपने हथियार दिल्ली में छोड़ के वहां पूजा की थाली लेके चले जाएं, तो क्या होगा? युद्ध जीतेंगे कि हारेंगे? जिस वक्त युद्ध की घड़ी आ गई है उस वक्त अगर अपने हथियार डाल दिए तो युद्ध में हार हो जाएगी, और जब युद्ध की घड़ी नहीं थी तब हथियार हाथ में लिए खड़े थे तो क्या मतलब था? कोई जरूरत नहीं थी। जब तक सामने आपके दुश्मन है क्रोध का, अहंकार का, कामना का, तभी तक जरूरत है प्रेम का, सत्य का, अहिंसा का। तभी ये अस्त्र चाहिए कि सामने से अगर कोई आप पर वार करे क्रोध के रूप में, सामने से कोई आप पर वार करे हिंसा के रूप में, तो आप इधर से प्रेम से जवाब दे सकें। उस वक्त प्रेम का अस्त्र प्रयोग करिए। यही जीवन का सूत्र है सुखी होने का। अगर हम दूसरे में सुख का स्रोत खोजते हैं, दूसरे को सुख का आधार बनाते हैं, कभी सुखी नहीं हो सकते। अगर हमने सोचा कि पड़ोसी के वजह से हमें सुख मिल जाएगा, किसी और के वजह से सुख मिल जाएगा, मित्र के वजह से, माता पिता पत्नी के वजह से, तो कभी सुखी नहीं हो सकते। सुख का आधार आपको स्वयं को बनाना होगा, और जो व्यक्ति स्वयं को सुख का आधार बना लेता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता, न उसे कोई दुखी कर सकता। तो ये अंतिम दिन है, और इस अंतिम दिन में हम सबको यही सोचना है कि हम यहाँ क्यों आए थे, क्या लेने आए थे। भोजन पानी तो घर में भी मिलता था, व्यवस्था तो आपके घर में इससे अच्छी थी, पर यहाँ इस ठंडी में पंडाल में बैठकर जहां तहां जैसी भी अस्त व्यस्त व्यवस्था में भी आप समय बिताए, किस लिए? कि हम गुरुजनों को सुने, अपने जीवन में शांति धारण करें। तो यही हमें सोचना है कि हम सत्संग में क्यों आए थे, और साथ साथ यह सोचना है कि इस धरती पर क्यों आए थे। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। साहब ने क्या कहा? इस धरती पर सौदा करने आए थे, ज्ञान का, प्रेम का, सत्य का, और हम यहाँ कामना, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, छल, कपट का सौदा करके जा रहे हैं। समझना जीवन बर्बाद हो गया। इस धरती पर आए हैं तो प्रेम का सौदा करके जाना। जो पूर्व से कुछ अच्छी कमाई लेकर आए वो भी गंवा दिया, और इस जीवन में कुछ अच्छी कमाई किया भी नहीं।
यूं ही व्यर्थ गंवा दिया। और कोई नहीं जानता कि अगला जन्म कौन सा मिले। इसलिए इस जीवन में अगर विजयी होकर जाना है, जीत कर जाना है, तो धर्म को अपने जीवन में धारण कीजिए, मानवता की सेवा कीजिए, संत गुरुजनों की सेवा कीजिए, समाज सेवा कीजिए, समता मैत्री मूल भावना रखिए जीवन में। और यह सोचिए कि अरे अगला जन्म कौन सा हो कौन जानता है, आगे क्या बनेंगे कौन जानता है। ये जीवन हमें मिला है वर्तमान में, हमें कुछ बढ़िया करके जाना है। उस पार न जाने क्या पाएं, इस पार तो सब कुछ हार चले। लो अपना जहां दुनिया वालों इस दुनिया को छोड़ चले। कितना बढ़िया कहा है कि उस पार हमें क्या मिलेगा कौन जानता है, उस पार क्या होगा कौन जानता है, अगला जन्म किस रूप में हमें मिलेगा कोई नहीं जानता। लेकिन ये जन्म जो मिला है हम तो इसे भी हार के जा रहे हैं। हार के जाने का अर्थ ही है कि अगर हमने पूरा जीवन कामना में बिता दिया, क्रोध में बिता दिया, नफरत घृणा लड़ाई में बिता दिया, तो समझना ये जीवन आप हार के जा रहे हैं। और अगर आपने जीवन में प्रेम से जिया है, समता मैत्री से जिया है, सेवा से जिया है, भक्ति को धारण किया है, तो ये जीवन आप जीत कर जाएंगे। इसलिए आप जीत कर जाइए, हार कर मत जाइए। इस अंतिम सत्र में इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूं। और पूज्य श्री साहेब जी मंचासीन हैं। साहेब जी के विचार हम कुछ ही क्षण में सुनेंगे। उससे पूर्व हमारे सौराष्ट्र गुजरात से पधारे आदरणीय संत श्री सत्य स्वरूप साहेब जी के द्वारा एक भजन हम श्रवण करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम श्रद्धेय गुरुदेव जी एवं कबीर आश्रम के परम श्रद्धेय स्वामी रणजीत साहेब जी एवं मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों और श्रद्धा मूर्ति माताओं और छोटे छोटे बच्चों, आप सभी के समक्ष एक भजन प्रस्तुत है। साहिब का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे राम रस, गिरे तो चकनाचूर। साहिब साहिब सब कहे, साहिब साहिब सब कहे, मोही अंदेशा और साहिब से परिचय नहीं, बैठोगे कहीं ठो। साहिब तेरा भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई, भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई। पानी ले ले साबुन ले ले, मन मल काया धोई, पानी ले ले साबुन ले ले,
मल मल काया धोई, अंतर घट का दाग न छूटे, अंतर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे होई साहिब तेरा भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने को। या घट भीतर बैल बंधे हैं, निर्मल खेती होई, निर्मल खेती होई। सुखिया सब सुखिया बैठे भजन करत है, सुखिया बैठे भजन करत है, दुखिया दिन भर रोई, हाँ दुखिया दिन भर रोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई। या घट भीतर अग्नि जरत है, घूमन पर गट होई, या घट भीतर अग्नि जरत है, घूमन पर गट होई। कै दिल जाने अपना भाई, कै दिल जाने अपना भाई, कै सिर बीती हुई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई। जड़ बिनु बैल, बैल बिनु तुम्बा, बिनु फूले फल होई, बिनु फूले फल होई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिनु ज्ञान न होई, हाँ गुरु बिन ज्ञान न होई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई।